वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और उसका नाम है टेस्ट क्रॉस। मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फुल कॉन्सेप्ट देंगे और इतना सा बता रहे हैं कि यहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। ये नीट 2024 में भी 2 क्वेश्चन आया है, उसको भी हम करके बताएंगे आपको। छोटा सा क्वेश्चन है और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप यूट्यूब खोलिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको आधा अधूरा ही वो बोल के निकल जाता है। वो केवल इतना सा बोल देता है स्टूडेंट कि व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस, जो कि गलत बात है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो क्वेश्चन गलती करके आ जाता है। आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए और अपना अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है बड़े इंस्टीट्यूट में वो भी देख लीजिए, यही बता के वो निकल जाता है, जो कि गलत बात है। आज आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 मिनट का। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या करी है। वेदर ए टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सही बात है। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ड्वार्फ प्लांट। देखिए बहुत ही प्यारा सा लाइन है, दिस ही कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सही बात है। अब देखिए ये लाइन आपको समझ में नहीं आया, आप पहले थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, बने रहिएगा। हम वही करेंगे, टी जिन को ही लेंगे, स्टीम हाइट को ही हम करेंगे, उसे समझाएंगे। एनसीईआरटी वही बात बोल रही है तो हम टी जिन को ही लेंगे। हम करते हैं क्रॉस, वही क्रॉस हमेशा प्योर पेरेंट का होता है। गैमेट बनाएंगे, एक तरह का गैमेट बनेगा। आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका फॉर्क सीधा बनता है। अब हो जाएगा इसका क्रॉस। ये है, आपको तो पता है, उतना बताने का जरूरत नहीं। ये है टॉल, ये है ड्वार्फ। आपको इतना पता है, उतना जरूरी नहीं है बताना, फिर भी हम लिख देते हैं। ये आ गया F1 जनरेशन, ये आ गया F1 जनरेशन। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सेल्फिंग कर देंगे इसी के साथ, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो भी बोल सकते हैं, सेल्फिंग कर देंगे। ये हो गया सेल्फिंग। फिर इसका गैमेट बनाएंगे। देखिए चेकर बोर्ड बनाएंगे, आपको तो पता है चेकर बोर्ड, आपको पता है स्टूडेंट, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में होता है। तो इसका मतलब एक आ जाएगा गैमेट कैपिटल T स्मॉल t, इसका भी कैपिटल T स्मॉल t। उतना आपको डिटेल में नहीं इसमें हम बताएंगे, हमें टाइम नहीं है। पहले हम टेस्ट क्रॉस को समझाएंगे। तो इसका आ जाएगा कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t। तो मेंडल ने देखा मतलब कि इसमें 3 को लंबा आ रहा है, ये तीनों आ रहा है लंबा और ये आ गया नाटा, मतलब ये तीनों टॉल, ये ड्वार्फ। तो रेशियो आ गया फिनोटाइप का, मतलब बाहर से जो देख रहे हैं 3:1। अब देखिए ये हो गया क्रॉस, मतलब ये अब इसी से मेंडल ने, देखिए मेंडल ने अगर क्रॉस कराया लंबा और नाटा का, तो फर्स्ट जनरेशन में उसको F1 जनरेशन में उसको क्या आ गया, लंबा आ गया। फिर यही इसी के साथ किया क्रॉस, तो उसमें देखा कि 3 को लंबा आ गया और 1 नाटा आ गया। तो मेंडल को तो देखिए, मेंडल तो पेड़ लगा रहा था, मटर का पेड़ लगा रहा था, वो अंदर घुस के तो नहीं है देख रहा था कि उसमें कौन सा जीन है। तो मेंडल कैसे एनालाइज करता, कैसे जानता कि किसमें कौन कौन सा जीन है। तो मेंडल ने किया F2 जनरेशन का जितना भी टॉल था स्पेसिस, उसको वह ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। तो वही एनसीईआरटी बोलती है, सुनते रहिएगा। एनसीईआरटी बोल रही है। अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। देखिए, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस्ड, ठीक है,
मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ए ड्वार्फ प्लांट। सही बात है। जो मेंडल है या F2 का जितना भी टॉल प्लांट था उसके अंदर में तो वो घुस के तो नहीं देख रहा था कि इसमें कैपिटल टी आएगा कि किसमें कैपिटल स्मॉल टी आएगा। तो उसने क्या किया, उसने किया कि उसका क्रॉस किया किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। ये तीनों का क्रॉस करके वह ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया है। इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। एक बात तो ये हो गया, इसका भी देखा। फिर एनसीईआरटी, इससे पहले एनसीईआरटी बोलती है वेदर ए टॉल प्लांट फ्रॉम F1 एंड F2 जनरेशन, मतलब इसका भी देखा और इसका भी देखा, दोनों को देखा। लेकिन मास्टर आपको यूट्यूब में केवल यही बताता है कि F1 जनरेशन का जब टॉल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करते हैं उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस ये भी कहलाएगा और ये भी कहलाएगा। अब देखिए एक बार टेस्ट क्रॉस करके आपको हम दिखाते हैं। अब मान लीजिए ये वाला लेते हैं, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट के लेते हैं, करेंगे इसका रिसेसिव के साथ। ये होमोजाइगस है और इसका कर देंगे क्रॉस रिसेसिव के साथ। तो यहाँ मेंडल ने एनालाइज किया कि इसमें जो सारा प्लांट निकला, ये सारा प्लांट कैसा निकला, ऐसा निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी साइज का, मतलब लंबा टॉल। और ये हो गया। और फिर किया, मान लीजिए ये दोनों, ये इसका करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब ड्वार्फ का। तो यहाँ मेंडल एनालाइज किया, यहाँ तो दो एगो गैमेट ये बनेगा और एक ये बनेगा, इसका तो एक के तरह का बनेगा। तो यहाँ एक निकला, एक लंबा और एक नाटा। फिर इसका करेगा तो इसका भी एक लंबा एक नाटा। तो मेंडल ने एनालाइज किया इसी डेटा से कि जिसमें के सारा प्लांट लंबा ही निकल रहा है उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप है ये। और जिसमें एक लंबा एक नाटा निकल रहा है उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप है ये। हेटेरोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस। तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि जब F1 या F2 जनरेशन का टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। एक बात ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अब फिर देखिए, और फिर एक और सुन लीजिए कि जब F1 का मतलब किसी के साथ भी कर देंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं कि टॉल ही होना चाहिए, ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, किसी के साथ भी कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे बैक क्रॉस। बैक देखिए टेस्ट क्रॉस भी क्या है, बैक क्रॉस ही है। आपको आउट क्रॉस सब हम नहीं बता रहे हैं, उस सब एनसीईआरटी में है भी नहीं और पूछेगा भी नहीं। हाँ, बैक क्रॉस इस बार नीट 2024 में आ चुका है, इसलिए आपको बैक क्रॉस के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह F2 जनरेशन का भी अगर क्रॉस किसी के साथ भी कर देगा, देखिए टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस ही है, आपको इतना सब पता है स्टूडेंट। जैसे यहां से आप मतलब समझिए कि देखिए कि ऑल स्टूडेंट मतलब जो मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो और पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा है पढ़ रहा है, तो ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन। लेकिन ऑल चिल्ड्रन आर नॉट स्टूडेंट, सभी बच्चे स्टूडेंट भी नहीं है, सभी बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं। उसी तरह ये टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस। आशा करते हैं कि आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आ चुका है। जब मेंडल एनालाइज किया F1 और F2 जनरेशन का तो उसको टॉल मिला, F2 में 3 को टॉल मिला, F1 में सारा उसको टॉल मिला। तो उसको तो पता नहीं था कि उसमें क्या जीन है, क्या जीनोटाइप है। तो उसने क्या कैसे उसको पता किया कि F2 जनरेशन का जितना भी टॉल प्लांट था उसको हुआ ड्वार्फ के साथ मतलब प्योर
के साथ वह क्रॉस किया, और जब उसने पाया कि सारा प्लांट लंबा निकला तो उसको पता चल गया कि उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। और उसको अगर एक लंबा और एक वन नाटा मिला, 1:1 रेशो में मिला, तब उसको उन्होंने क्या पता किया कि उसका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है जीनोटाइप। तो वही एनसीईआरटी लिख रही है कि मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद ए ड्वार्फ प्लांट। तो आपको वो नीट वाला पूछेगा टेस्ट क्रॉस में क्या कैसे कैसे टेस्ट क्रॉस होता है, तो टेस्ट क्रॉस में यही आता है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट क्रॉस क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस का क्रॉस किसके साथ, होमोजाइगस, ये भी कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। एक ये हो गया और दूसरा हो गया F1 का रिसेसिव पेरेंट, ये भी टेस्ट क्रॉस। तीसरा हो गया F2 का रिसेसिव पेरेंट, और चौथा हो गया हाइब्रिड का रिसेसिव। इतने फॉर्म में आपको टेस्ट क्रॉस पूछ सकता है, लेकिन आज अगर यूट्यूब आप खोलिएगा, आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि सब एक के बात बोलता है, और बड़ा इंस्टीट्यूट वाला भी एक के बात, हम भी खुद पढ़ चुके हैं इंस्टीट्यूट में। आपको इतना बता देना स्टूडेंट कि मेरा नीट 2024 में फुल आया, और 23 में भी मात्र 2 क्वेश्चन गलती हुआ था। और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फिर भी अपना नंबर हम शेयर करते रहेंगे, मेरे चैनल पे मेरा नंबर अपलोड है। तो इस 4 फॉर्म में वह पूछ सकता है, 4 फॉर्म में पूछ सकता है टेस्ट क्रॉस को। लेकिन ज़्यादातर क्या बोलता है, F1 का रिसेसिव के साथ करेंगे तो उसी को टेस्ट क्रॉस, नहीं, जो कि गलत बात है। ये हो गया। आशा करते हैं कि आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आ गया। हाँ, नीट 2024 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आया था कि देखिए ये कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये डोमिनेंट, और इसका कलर होता है क्या, ब्लैक कलर होता था। छोटा सा क्वेश्चन था, और वही बोलता था कि ये दोनों का ब्लैक कलर होता था, लेकिन इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसका जीनोटाइप को कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसके साथ क्रॉस करेंगे, तो वह आंसर में यही था कि स्मॉल बी के साथ क्रॉस करेंगे। ये तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। और ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो वही नीट वाला 24 वाला पूछा था कि किसके साथ इसका मतलब क्रॉस करेंगे, जो कि इसका जीनोटाइप को मतलब डिटरमाइन कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसके साथ एक बार क्रॉस करके दिखाते हैं, कैपिटल बी के साथ इसको क्रॉस करेंगे तो इसमें सारा क्या आएगा, ब्लैक ही आएगा, डोमिनेंट ही आएगा। और अगर इसको करेंगे और अगर इसको कर लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा ब्लैक और एक आएगा वाइट, मतलब एक डोमिनेंट और एक वाइट। तो ये क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। हाँ, एक ये में था, एक मैच दी फॉलोइंग में था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का। मतलब जब F1 या F2 का क्रॉस किसी के भी साथ कर देंगे तो वह बैक क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस भी आ सकता है स्टूडेंट, आपको हम आउट क्रॉस नहीं बोल रहे हैं, आउट क्रॉस के बारे में नहीं बता रहे हैं। और जब केवल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करेंगे तब वह टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस इतना सा है एनसीईआरटी में, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।